आप सब मेरे ऑनलाइन भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर ने शाम के सुंदर समय एक बार फिर से मिलने का मौका दिया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आइए हम छोटी सी एक प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद है महान और सामर्थ्य जीवित परमेश्वर, आज इस पूर्वधान के दिन प्रभु जी तूने जीवित रखा। पिछले पूर्वधान से लेकर इस पूर्वधान तक हमारे परिवारों को, हमारे कामकाजों को, हमारे बच्चों को बचा के रखा। तेरा धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ जितने मेरे बहन भाई ऑनलाइन इस प्रार्थना को सुने प्रभु, सब आशीष पाएं प्रभु, तेरे जीवित वचन को जान सकें मेरे राजा। तू जीवित है मेरे राजा, इसलिए प्रभु तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है खुदावन, और सुनकर हमें उत्तर देता है प्रभु। हम मुसीबतों में, बीमारियों में, परेशानियों में, तंगियों में मेरे राजा, हमारी आर्थिक तंगियों में तू मदद भेजता है, ताकि प्रभु जी तेरे बच्चे उद्धार पा सकें प्रभु जी। उन परेशानियों से प्रभु जी, उन दुखों से बाहर निकल कर प्रभु जी एक शांति का जीवन गुजार सकें, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हम शाम का वचन पढ़ने जा रहे हैं मेरे राजा। हे परमेश्वर, जैसे तू दिन की वाटिका में आदम से मिलने आता था शाम के सुंदर ठंडे समय प्रभु, इसलिए मैं आशा करता हूँ जितने प्रभु जी इस ऑनलाइन वचन को सुने प्रभु, ये उनके हृदय, उनके जीवन, उनके घर, उनके मनों में काम करने पाए प्रभु जी, उनकी कमी घटियों में बल देने वाला हो प्रभु जी। आज का वचन प्रभु जी सबके हृदय में काम करने के लिए मैं विश्वास करता हूँ। पवित्र आत्मा प्रत्येक जन को छू ले प्रभु, ताकि वो उनकी आत्मा मसा कर सके प्रिय राजा। इसके लिए मैं सारा आदर, सारी महिमा तुझे देता हूँ प्रभु यीशु। सब कुछ तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगकर पा लेता हूँ, आमीन। ये वीडियो मैं सिर्फ मसीह लोगों के लिए बनाता हूँ, और कोई मेरा भाई अगर परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर को जानना चाहता है, सादर आमंत्रित है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। अन्यथा ये मसीह लोग इसको सुने, क्योंकि हम किसी भी चर्च में जाएंगे, अगर हम बेसिक बाइबल नहीं जानते हैं तो हमें वहाँ समस्या होगी। वचन सुनने में हमें कुछ चीज़ें समझ आएंगी, कुछ नहीं समझ आएंगी। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि हम बाइबल को, जो भी मेरा बहन भाई मुझे फॉलो करेगा, 1 तारीख से मैं वचन डालना शुरू हुआ हूँ, उससे पहले ही नवंबर से ही, अगर आप 1 तारीख से लेकर और 31 दिसंबर तक इसे फॉलो करेंगे तो आप बाइबल को कंप्लीट कर लेंगे। मैं आशा करता हूँ जितने मेरे बहन भाई हैं कंटिन्यू आप सुनिए। आप ड्यूटी पर हैं, काम पर हैं, सुबह का वचन होता है 6 से 7 मिनट का, शाम को होता है 12 से 15 मिनट का। तो मैं आशा करता हूँ आप इसे कंटिन्यू सुनेंगे और ये बाइबल आज हम इस साल 2025 में कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए हम शाम का वचन पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे पुराने नियम की पुस्तक उत्पत्ति में से 29 और 30 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष, आमीन। कल हम सुन चुके थे कि किस तरह से याकूब ने अपने भाई एसाव का पहलौठा पद लेकर और अपने पिता से चोरी से उसने आशीष भी ले लिया इसहाक से, जो अब्राहम का बेटा था। तो ये अब्राहम के पोते हैं। तो एसाव और याकूब, याकूब के नाम का अर्थ जो मैंने प्रभु के दासों से सुना है, उसका मतलब होता है धोखा देने वाला। तो उसने उस तरह का काम भी किया है। अब पिता से वो आशीर्वाद लेके और अब वहाँ से घर से निकल गया है, क्योंकि बड़े भाई से उसने बैर कर लिया है। अब वो उसका भटकने वाला काम हो गया है। अब आगे के लिए इसके लिए हम सुनेंगे। वो अपने मामा के पास जा रहा है, लाबान के पास। आइए हम इसके वचन को ध्यान करेंगे। फिर याकूब ने अपना मार्ग लिया और पूर्वियों के देश में आया। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मैदान में एक कुआं है और उसके पास भेड़ बकरियों के 3 झुंड बैठे हैं। क्या जो पत्थर उस कुएं के मुंह पर धरा रहता था, उसमें से झुंडों को जल पिलाया जाता था, वह भारी था। और जब वह झुंड वहां इकट्ठा हो, तब वह चरवाहे उस पत्थर को कुएं के मुंह से लुढ़काकर भेड़ बकरियों को पानी पिलाते और फिर पत्थर को कुएं के मुंह पर ज्यों का त्यों रख देते थे। अंत याकूब ने चरवाहों से पूछा, हे मेरे भाइयों, तुम कहाँ से हो? उन्होंने कहा, हम हारान के हैं। तब उसने उनसे पूछा, क्या तुम नाहोर के पोते लाबान को जानते हो? उन्होंने कहा, हाँ, हम उसे जानते हैं। फिर उसने पूछा, क्या वह कुशल से है? उन्होंने कहा, हाँ, कुशल से है। और वह देख, उसकी बेटी राहेल भेड़ बकरियों को लिए हुए चली आती है। उसने कहा, देख, अभी तो दिन बहुत है, पशुओं के इकट्ठा होने का समय नहीं है, इसलिए भेड़ बकरियों को जल पिलाकर फिर ले
जाकर चराओ। उन्होंने कहा, हम अभी ऐसा नहीं कर सकते। जब सब झुंड इकट्ठा होते हैं तब पत्थर कुएं के मुंह से लुढ़काया जाता है और तब सब भेड़ बकरियों को पानी पिलाते हैं। उसकी यह बातचीत हो ही रही थी कि राहेल जो पशु चराया करती थी, अपने पिता की भेड़ बकरियों के लिए आ गई। याकूब ने अपने मामा लाबान की बेटी राहेल को और उसकी भेड़ बकरियों को देखा तो निकट जाकर कुएं के मुंह से पत्थर लुढ़काया और अपने मामा लाबान की भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। तब याकूब ने राहेल को चूमा और ऊंचे स्वर से रोया, और याकूब ने राहेल को बता दिया कि मैं तेरा फुफेरा भाई हूँ, अर्थात रिबका का पुत्र। तब उसने दौड़कर अपने पिता से कहा। अपने भांजे याकूब का समाचार पाते ही लाबान उससे भेंट करने के लिए दौड़ा और उसे गले लगाकर चूमा और अपने घर ले आया। याकूब ने लाबान को अपना सब वृतांत सुनाया। तब लाबान ने याकूब से कहा, तू तो सचमुच मेरी हड्डी और मांस है। और याकूब 1 महीना भर उसके साथ रहा। तब लाबान ने याकूब से कहा, कुटुंबी होने के कारण तुझ में मुफ्त से सेवा कराना मेरे लिए उचित नहीं, इसलिए कह, मैं तुझे सेवा के बदले क्या दूं। लाबान की 2 बेटियां थी, जिसमें एक का नाम लिया और छोटी का नाम राहेल था। लिहा के तो धुंधली आंखें थी, पर राहेल रूपवती और सुंदर थी। इसलिए याकूब ने जो राहेल से प्रीति रखता था कहा, मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा करूंगा। लाबान ने कहा, उसे पराये पुरुष को देने से तुझे देना उत्तम है, इसलिए मेरे पास रहे। अंत याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष की, और उसके राहेल की प्रीति के कारण थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़े। तब याकूब ने लाबान से कहा, मेरी पत्नी मुझे दे और उसके पास जाऊं, क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया है। तब लाबान ने उस स्थान के सब मनुष्यों को बुलाकर इकट्ठा किया और एक भोज दिया। सांझ के समय वह अपनी बेटी लिया को याकूब के पास ले गया और उसके पास गया। लाबान ने अपनी बेटी लिया को उसके दासी होने के लिए और दासी जिल्पा दी, और भोर को मालूम हुआ कि यह तो लिया है। इसलिए उसने लाबान से कहा, तूने मेरे साथ यह क्या किया? मैं तो तेरे साथ रहकर तेरी सेवा की, तो क्या राहेल के लिए नहीं? फिर तूने मुझे ऐसा क्यों छल किया है? लाबान ने कहा, हमारे यहाँ ऐसी रीति नहीं कि बड़ी बेटी से पहले दूसरी की विवाह कर दें। इसका सप्ताह तो पूरा हुआ, फिर दूसरी भी तुझे उस सेवा के लिए मिलेगी जो तू मेरे साथ रहकर और 7 वर्ष तक करेगा। याकूब ने ऐसा ही किया और लिया के सप्ताह को पूरा किया। तब लाबान ने उसकी बेटी राहेल भी दी और उसकी पत्नी हो। लाबान ने अपनी छोटी बेटी राहेल की दासी होने के लिए अपनी दासी बिल्हा को दिया। तब याकूब राहेल के पास गया, तब उसको प्रीति लिया से अधिक उसी पर हुई, तो उसने लाबान के साथ रहकर 7 वर्ष और उसकी सेवा की। जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसकी कोख खोली और राहेल बांझ रही। अंत लिया गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने यह कहकर उसका नाम रूबेन रखा, यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है, अब मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा। फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब उसने यह कहा, सनकों की मैं अप्रिय हूँ, यहोवा ने मुझे भी पुत्र दिया, इसलिए उसका नाम शिमोन रखा। फिर वह गर्भवती हुई, उसमें एक पुत्र हुआ, और उसने कहा, अब की बार मैं तेरे पति मुझसे मिल जाएगा, क्योंकि उसने मेरे 3 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। इसलिए उसका नाम लेवी रखा गया। और फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने कहा, अब की बार मैं यहोवा को धन्यवाद करूंगी, इसलिए उसने उसका नाम यहूदा रखा। तब उसकी कोख बंद हो गई। जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, तब उसने अपनी बहन से डाह करने लगी और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, क्या मैं परमेश्वर हूँ? तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। राहेल ने कहा, अच्छा, मेरी दासी जिल्पा हाजिर है, उसके पास जा, वह मेरे घुटनों पर जनेगी और उसके द्वारा मेरा भी घर बसेगा। तब उसने उसे अपनी दासी जिल्पा को दिया और उसकी पत्नी हो गई। याकूब उसके पास गया और बिल्हा
गर्भवती हुई और याकूब ने उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब राहेल ने कहा, परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया और मेरी सुनकर मुझे एक और पुत्र दिया, इसलिए उसका नाम दान रखा। राहेल की दासी बिल्हा फिर गर्भवती हुई और याकूब से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब राहेल ने कहा, मैंने अपनी बहन के साथ बड़े बल से लिपटकर मल्ल युद्ध किया और अब जीत गई। अंत उसका नाम नप्ताली रखा। जब लिया ने देखा कि मैं जन्ने से रहित हो गई हूँ तो उसने अपनी दासी जिल्फा को लेकर याकूब को पत्नी होने के लिए दे दिया। और लिया की दासी जिल्फा से भी याकूब से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, अहो भाग्य, इसलिए उसने अपना नाम गाद रखा। लिया फिर से दासी जिल्फा के याकूब के पास एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, मैं धन्य हूँ, निश्चय स्त्रियां मुझे धन्य कहेंगी। इसके लिए उसका नाम आशोर रखा। गेहूं की कटनी के दिनों में रूबेन को मैदान में दूधा फल मिले और वहां उसको अपनी माता लिया के पास ले गया। तब राहेल ने लिया से कहा, अपने पुत्र के दूधा फलों में से मुझे कुछ दे। उसने कहा, तूने जो मेरे पति को ले लिया, क्या यह छोटी बात है? क्या अब तू मेरे पुत्र के दूधा फल भी लेना चाहती है? राहेल ने कहा, अच्छा तो तेरे पुत्र के दूधा फलों के बदले आज रात को तेरे संग सोएगा। सांझ को जब याकूब मैदान से आ रहा था तब लिया उससे भेंट करने को निकली और कहा, मुझे मेरे ही पास आना होगा, क्योंकि मैंने अपने पुत्र के दूधा फल देकर तुझे सचमुच मोल लिया है। तब वह उस रात को उसी के संग सोया। तब परमेश्वर ने लिया की सुनी और वह गर्भवती हुई और याकूब से उसके 5 पुत्र उत्पन्न हुए। तब लिया ने कहा, मैंने जो अपने पति की दासी दी, इसलिए परमेश्वर ने मुझे मेरी मजदूरी दी है, इसलिए उसका नाम इसकार रखा। लिया फिर गर्भवती हुई और याकूब ने उसके 6वां पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, परमेश्वर ने मुझे अच्छा दान दिया है, अब की बार मेरा पति मेरे संग बना रहेगा, क्योंकि मेरे उससे 6 पुत्र उत्पन्न हो चुके हैं। इसलिए उसका नाम जबलून रखा। तत्पश्चात उसके एक बेटी भी हुई और उसने उसका नाम दीना रखा। परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली, इसलिए वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम, परमेश्वर ने मेरी नाम धराई को दूर किया है, इसलिए उसने यह कहकर नाम रखा, यूसुफ रखा। परमेश्वर ने एक और पुत्र भी देगा। जब राहेल ने उस यूसुफ उत्पन्न हुआ तब याकूब ने लाबान से कहा, मुझे विदा कर कि मैं अपने देश के स्थान में जाऊं। मेरी स्त्री और मेरे बाल बच्चे जितने मैंने तेरी सेवा की है उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊं। तू जानता है कि मैं तेरे कैसी सेवा की है। लाबान ने कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यहीं रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा तेरे कारण मुझे आशीष दी है। फिर उसने कहा, तू ठीक बात की है, तुझी को क्या दूं? और उसने कहा, और मैं उसे दूंगा। उसने कहा, तू जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की है और तेरे पशुओं के पास किसी प्रकार से रहे। मेरे आने से पहले वे कितने थे और अब कितने हो गए हैं, और यहोवा ने मेरे आने पर तुझे आशीष दी है, पर मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा? उसने कहा, मैं तुझे क्या दूं? याकूब ने कहा, तू मुझे कुछ ना दे। यदि तू मेरे लिए एक काम करे तो फिर तेरी भेड़ बकरियों को चराऊंगा और उसकी रक्षा करूंगा। मैं आज तेरे सब भेड़ बकरियों के बीच से निकलूंगा, और जो भेड़ या बकरी चितवाली और चितकबरी हो, और जो भेड़ काली हो और जो बकरी चितकबरी और चितवाली हो, उन्हें मैं आगे कर रखूंगा और मेरी मजदूरी में वे ही ठहरेंगी। और उसने आगे को मेरी मजदूरी के चचा तेरे सामने चले, तब धर्म की यही साक्षी होगी, अर्थात बकरियों में से जो कोई ना चितवाली ना चितकबरी हो, वह बकरी में जो कोई काली ना हो, यदि मेरे पास से निकले तो चोरी की ठहरेगी। तब लाबान ने कहा, तेरे कहने के अनुसार हो। अंत में उसने उन दिनों में सब धारी वाली और चितकबरे बकरे और सब चितवाली बकरियों को, अर्थात जिसमें कुछ उजलापन था, उनको और उनके काली भेड़ों को अलग किया और अपने पुत्रों के हाथ में सौंप दिया, और अपने अपने
को याकूब के बीच में 3 दिन के मार्ग का अंतर ठहराया और याकूब लाबान की भेड़ बकरियों के चराने लगा। तब याकूब ने चिनार और बादाम के अर्नोन वृक्षों की हरी हरी छड़ियाँ लेकर उसके छिलके कहीं छील के उन्हें धारीदार बना दिया और उन छड़ियों की सफ़ेदी दिखाई देने लगी। तब छीली हुई छड़ियों को भेड़ बकरियों के सामने उनके पानी पीने की कठौती में खड़ा किया, और जब वे जल पीने के लिए आई तब वह गाभिन हो गई और छड़ियों के सामने गाभिन होकर भेड़ बकरियां धारी वाले, चित्त वाले और चितकबरे बच्चे जनी। तब याकूब ने भेड़ के बच्चों को अलग अलग किया और लाबान की भेड़ बकरियां के मुंह को चितवाली और काले बच्चों की ओर कर दिया और अपने झुंड को उनसे अलग रखा और लाबान की भेड़ बकरियों से मिलने ना दिया। और तब जब बलवंत भेड़ बकरियां गाभिन होती थी तब वह याकूब उन छड़ियों को कठौती में उनके सामने रख देता था, जिससे वे छड़ियों को देखती हुई गाभिन हो जाए। पर जब निर्बल भेड़ बकरियां गाभिन होती थी तब वह उन्हें आगे नहीं रखता था। इससे निर्बल लाबान की रही और बलवंत याकूब की हो गई। इस प्रकार वह पुरुष अत्यंत धन्य हो गया और उसके बहुत सी भेड़ बकरियां और दास दासियां और ऊंट गधे हो गए। आमीन। मेरे बहन भाइयों, ये वचन है। जब वो वहाँ गया तो उसने 2 स्त्रियां ब्याह ली और भेड़ बकरियों का जब हिसाब हुआ तो उस वक्त में जो उसने कहा कि भाई जितनी भी काली बकरियां हैं अगर ये चितकबरे बच्चे देंगी और जो चितकबरे वाली हैं अगर वो काले बच्चे जनेंगी तो वो सब मेरी होंगी। तो पहले धन इसी प्रकार का होता था, तो इसीलिए उन्होंने इसी तरह से इसको बांटा। फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ, तब को सब जय मसीह की।